वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का कार्डियक साइकिल। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्डियक साइकिल। द हार्ट पंप्स द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में जो हार्ट होता है वह ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या करता है? पंपिंग करता है। पंपिंग करने का काम किसका? ब्लड को। कहाँ हार्ट करता है? बॉडी के पार्ट्स में। द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन हार्ट ड्यूरिंग वन हार्ट बीट टूगेदर कंस्टिट्यूट कार्डियक साइकिल। एक हार्ट बीट में जो हार्ट में चेंज होता है उसी को कहते हैं कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल का डिफिनेशन याद रखेंगे। द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग वन हार्ट बीट टूगेदर कंस्टिट्यूट कार्डियक साइकिल। अब यह ध्यान देने का है कि एक मिनट में हार्ट जो है वो 72 टाइम्स 72 बार आपको यह कार्डियक साइकिल कंप्लीट करता है। यानी एक मिनट में 72 टाइम्स कार्डियक साइकिल कंप्लीट करता है। यानी कह सकते हैं कि द हार्ट बीट्स एट एन एवरेज रेट ऑफ अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट। नोट डाउन, याद रखना है, 72 टाइम्स पर मिनट। यानी कहने का अर्थ है कि एक कार्डियक साइकिल जो है वो मात्र 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। यानी एक कार्डियक साइकिल का लाइफ कितना है? 0.8 सेकंड। ओके, तो एक मिनट में कितने हो गए? 72। तो ड्यूरिंग अ हार्ट बीट, एक हार्ट बीट के दौरान कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। दो चीज होते हैं हार्ट बीट में। क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। किसका? आर्टरिया और वेंट्राइकल्स का। आर्टरिया और वेंट्राइकल्स का हार्ट बीट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। दोनों का, बोथ आर्टरिया एंड वेंट्राइकल्स का दोनों चीज होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन भी होते हैं और रिलैक्सेशन भी होते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उस फेज का नाम रखा गया है सिस्टोल। उसे कहा जाता है क्या? सिस्टोल। किसको कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहा जाता है। और जो रिलैक्सेशन का फेज होता है उसे कहा जाता है डायस्टोल। नोट डाउन, रिलैक्सेशन के फेज को क्या कहते हैं? डायस्टोल। और कॉन्ट्रैक्शन के फेज को क्या कहते हैं? सिस्टोल। ये याद रखना, कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल और रिलैक्सेशन डायस्टोल। और एक हार्ट बीट जो होता है, एक सिंगल हार्ट बीट जो होता है वो मिलकर बनता है किसका? 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल। एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टोल किसका? बोथ एट्रिया एंड वेंट्राइकल्स। दोनों, एट्रिया का भी एक सिस्टोल डायस्टोल होगा और वेंट्राइकल्स का भी एक सिस्टोल डायस्टोल होगा। उसको हम लोग कहते हैं 1 हार्ट बीट। ओके, हार्ट तो आपको मालूम ही है कि हार्ट कैसा होता है। और ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है ये हो गया एट्रिया, ये राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम। ओके, और ये राइट वेंट्राइकल्स और ये दिस इज लेफ्ट वेंट्राइकल्स। तो ये एट्रिया जो है, राइट एट्रिया और ये जो लेफ्ट एट्रिया है, इसका क्या होगा? एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन। उसी प्रकार राइट वेंट्राइकल्स और लेफ्ट वेंट्राइकल्स का एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन जो होता है उसे हम लोग कहते हैं 1 हार्ट बीट। ओके, और ये जो हार्ट बीट जो बिगिन होता है, ऑल 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन अ रिलैक्स्ड स्टेट। जब चारों चैम्बर रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। तो नोट डाउन, ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होता है? चारों का चारों चैम्बर जो होता है वो रिलैक्स्ड स्टेट में होता है। और सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा से, वेना कैवा जो होते हैं सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा से ब्लड फ्लो करता है किसमें? एट्रिया में। ये जो हमारा एट्रिया है, ठीक है ना, इस एट्रिया में क्या होगा? ब्लड फ्लो करेगा। तो ये ऊपर वाला जो वेना कैवा है इसे कहते हैं सुपीरियर और ये होता है इंफीरियर। तो इंफीरियर वेना कैवा से और सुपीरियर वेना कैवा से, ओके, दोनों से ब्लड क्या करेगा? इंटर करता है किसमें? एट्रिया में। और फिर एरियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स के माध्यम से यह जो ब्लड है वह जाता है वेंट्राइकल्स में। ये पाथवे है ना।
ब्लड कैसे बॉडी पार्ट से एंटर करता है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के माध्यम से एट्रिया में, फिर एट्रिया से ब्लड चला जाता है कहाँ, वेंट्राइकल्स में, फिर इस एट्रिया से वेंट्राइकल्स में जाता है। यहाँ पर वॉल्व लगे रहते हैं, ये वॉल्व खुलता है, दरवाजा है, वॉल्व माने दरवाजा खुलेगा और ये चला आएगा वेंट्राइकल्स में। तो द कंप्लीट कार्डियक साइकिल टेक्स प्लेस इन ए सिक्वेंशियल मैनर। और ये जो कार्डियक साइकिल होता है ये ऐसे नहीं कि जैसे तैसे होगा, एक सिक्वेंशियल मैनर में होते हैं। अब सबसे पहला जो है वह दिखना है हमें एट्रियल या एरिकुलर सिस्टोल। एट्रियल या एरिकुलर सिस्टोल को सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे। और सिस्टोल क्या होता है ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया है। सिस्टोल क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है ना। सिस्टोल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को हम लोग कहते हैं सिस्टोल। तो वो हम लोग कहते हैं। तो अब ये जो सिस्टोल जो है वो हम लोग जान रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट क्या पार्ट। तो ये जब एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन हो या एरिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना, सिकुड़ाव होगा, तो कैसे होता है कि पल्मोनरी वेन्स और वेना कावा के माध्यम से, है ना, पल्मोनरी वेन्स और वेना कावा के माध्यम से ब्लड जो है वो फ्लो करता है, ठीक है ना, किसमें, लेफ्ट एंड राइट वेंट्राइकल्स में। कहां से, ऑरिकल से। ऑरिकल से आपको ब्लड जो है वो चला जाएगा कहां, लेफ्ट एंड राइट वेंट्राइकल्स में। और वहां पर जो वॉल्व्स रहते हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स वो ओपन होंगे। देखिए ये जो हमारा हार्ट है, इस हार्ट में जो एट्रियम है, एक राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, इन दोनों में ब्लड आएंगे कहां से, तो इस सुपीरियर वेना कावा से, ओके, और इस इंफीरियर वेना कावा से ब्लड इंटर करेंगे। और जब ब्लड इसमें चले आए राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में, तो यहां क्या होगा कि एक वॉल्व लगा रहता है, इस वॉल्व को खुलेगा, ठीक है ना। एक ट्राइकस्पिड वाल्व है और इधर वाला जो वाल्व होता है वो बाइकस्पिड होता है, जिसे मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। ये खुलेगा और इसके बाद यहां से ये ब्लड जाएगा किसमें, वेंट्राइकल्स में। राइट एरिकल से राइट वेंट्राइकल में, लेफ्ट एरिकल से लेफ्ट वेंट्राइकल में ब्लड प्रवेश करेंगे, ओके। तो ये जो फेज है, ये जो ब्लड फ्लो होता है, इसको स्टिमुलेट करता है कौन, एसए नोड। यहाँ पर स्टिमुलेट करने के लिए कोई एंजाइम नहीं है, क्या है, एसए नोड है। तो नोट डाउन कि एट्रियल और एरिकुलर सिस्टोल को स्टिमुलेटेड होते हैं किसके द्वारा, एसए नोड के द्वारा। और यह जो प्रोसेस है यह मात्र 0.1 सेकंड, 1 सेकंड नहीं, 0.1 सेकंड में यह प्रोसेस हो जाता है, ओके। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड जो होता है एट्रियल या एरिकुलर डायस्टोल। सिस्टोल तो हम लोग जान गए थे कि क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। तो डायस्टोल क्या हो गया, रिलैक्सेशन। तो सबसे पहला क्या हो गया कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ ऑरिकल्स का, तो उसमें क्या हो गया कि ब्लड जो है वह आपका ऑरिकल से वेंट्राइकल्स में चला गया, है ना। पल्मोनरी वेन और वेना कावा से ऑरिकल्स में ब्लड आया और फिर यहां से ये ब्लड चला गया लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में। कब हुआ, जब यह कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एरिकुलर सिस्टोल कहते हैं। अब क्या होना है, डायस्टोल में क्या होना है, रिलैक्सेशन होना है। और यह कब होगा, जब आपका एट्रायल सिस्टोल एंड करेगा, ओके। तो एट द एंड ऑफ एट्रायल सिस्टोल, जैसे ही ये एट्रायल सिस्टोल एंड करता है कि आपका एरिकुलर डिस्टोल हुआ, रिलैक्सेशन, पहले सिकुड़ा फिर उसका रिलैक्स किया। देयर स्टार्ट रिलैक्सेशन ऑफ द एट्रिया एट्रायल डिस्टोल, है ना। रिलैक्सेशन होगा एट्राया का, जिसे कि हम लोग कहते हैं एट्रायल डिस्टोल, एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्राइकल्स। अब जैसे ही रिलैक्सेशन होगा ऑरिकल्स का, ठीक है, एट्राया का, इसको क्या एट्राया डिस्टोल्स कहते हैं, तो वैसे ही शुरू हो जाता है वेंट्राइकल का कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि एट्रायल जो है वह कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्राइकल क्या करेगा, आपका रिलैक्स करेगा, ठीक है। लेकिन जब एट्रायल रिलैक्स करेगा, ठीक है, तो वेंट्राइकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही रिलैक्सेशन यहां एट्रायल में शुरू हुआ, जिसको कि ऑरिकुलर डायस्टोल कहते हैं, जस्ट उसका ऑपोजिट वेंट्राइकल में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, वेंट्राइकल में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, ओके। द एट्रायल डिस्टोल ऑन द अदर हैंड इज अबाउट 0.7 सेकंड, और यह 0.7 सेकंड तक होता है एट्रायल डिस्टोल,
जो आपका रिलैक्सेशन है वह अवधि जो है वो सिस्टोल से ज्यादा होता है ना, कितना देर, 0.7 सेकेंड्स का होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं वेंट्राइकुलर सिस्टोल। अब आपका क्या हो गया, हमारे को अट्राइकल डायस्टोल हुआ शुरू, तो हमारे को वेंट्राइकल सिस्टोल भी स्टार्ट हो गया। अब यहाँ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्राइकल विंकिल्स। हम लोग जानते हैं कि सिस्टोल मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन किसका होगा, वेंट्राइकल्स का, तो इसको क्या कहेंगे, वेंट्राइकल सिस्टोल। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्रेशर ब्लड का राइज करेगा, है ना, प्रेशर ऑफ ब्लड राइज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ब्लड का प्रेशर राइज करेगा ना, दबाइएगा तो, जिससे क्या होगा कि रैपिडली क्लोजेस द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, जिससे कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो वाल्व्स है वो क्लोज कर जाएगा, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्राइकल्स टू एट्रिया। और जिसके चलते क्या होगा कि वेंट्राइकल्स का ब्लैक फ्लो, वेंट्राइकल्स से बैक फ्लो नहीं होगा ब्लड का। ये जो वेंट्राइकल्स है, आप ध्यान दो, क्या हुआ कि ये जो वेंट्राइकल्स है, इस वेंट्राइकल्स का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कब होगा, जब एट्राइकल्स का रिलैक्सेशन हुआ, ये रिलैक्सेशन में गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कहने का जो फुला हुआ है उसको पर प्रेशर लगाकर उसको छोटा कर दिए, सिकुड़ा दिए, है ना। तो जब प्रेशर लगा रहे हैं बाहर से तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना, प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो वॉल्व जो रहते हैं ये वॉल्व क्लोज हो जाएगा। क्यों क्लोज हो जाएगा, कि ब्लड जो है वो बैक फ्लो नहीं हो, है ना, ब्लड का बैक फ्लो नहीं होता है। और इंक्रीज इन द प्रेशर अकर्स इन द ग्रेट आर्टरीज, दैट इज पल्मोनरी एंड ऑर्टिक आर्चेज। और जिसके चलते क्या होता है कि यह प्रेशर बढ़ गया, तो अब ये क्या प्रेशर से क्या होगा कि आपका पल्मोनरी आर्चेज जो है, यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्चेज जो रहता है उसमें प्रेशर बढ़ेगा और यहां से ब्लड इसमें प्रवेश करना शुरू करेगा, पल्मोनरी आर्ट में। ओके, कहां से, लेफ्ट वेंट्राइकल और राइट वेंट्राइकल से ब्लड आपका घुसना शुरू कर देगा, किसमें, पल्मोनरी आर्क में ब्लड एंट्री करना शुरू करेगा। और सेमिलुलर वाल्व्स गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड एंड द ऑर्टा लेफ्ट साइड आर फोर्स्ड ओपन। और यहां पर जो वाल्व जो रहते हैं इसका, ये वाल्व्स जो होते हैं सेमिलुलर वाल्व्स इस चीज से कहते हैं, वो क्या होगा, खुल जाएगा। ओके, ये खुल जाएगा कैसे, प्रेशर बढ़ने से। ये राइट वेंट्राइकल और लेफ्ट वेंट्राइकल में जो प्रेशर बढ़ा तो यहाँ पर जो वॉल्व्स है सेमिलुलर वॉल्व्स, ठीक है ना, इस पल्मोनरी आर्टरी में ये खुल जाएगा और ब्लड जो है इस वेंट्राइकल से इस लेफ्ट वेंट और राइट दोनों में पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को ठकेल दिया जाता है और जहां से ब्लड इंटर्स थ्रू ग्रेट आर्टरीज इनटू वेंट्राइकल्स। और जहां से ब्लड क्या करते हैं, ग्रेट आर्टरीज में इंटर कर जाते हैं, है ना, इनटू वेंट्राइकल। ग्रेट आर्टरीज से वेंट्राइकल में ब्लड आपको इंटर कर जाएंगे और यहां से आर्टरीज से ब्लड इंटर करेंगे कहां, वेंट्राइकल्स में। अब उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो प्रोसेस है वह है वेंट्राइकुलर डायस्टोल। अब देखते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब इसमें क्या होगा, डायस्टोल में वेंट्राइकल रिलैक्स होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल रिलैक्स हुआ तो क्या है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स करेगा, क्लोजर ऑफ सेमिलुलर वाल्व्स प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्राइकल्स। और क्या होगा, सेमिलुलर वाल्व्स का क्लोज हो जाएंगे, जो सेमिलुलर वाल्व्स है ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ओके, opens the tricuspid and bicuspid valves और ब्लड टू मूव फ्रीली टू वेंट्राइकल वंस अगेन। और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स खुल जाएंगे और ब्लड जो है वह आपका फ्रीली वेंट्राइकल्स में फिर एक बार मूव कर जाता है। तो इस तरह से यह प्रोसेस चलता रहता है आपका सिस्टोल और डायस्टोल का, जिससे कि हम लोग कार्डियक साइकिल कहते हैं। और ज्वाइंट डायस्टोल तो मैंने बता ही दिया कि द वेंट्राइकल्स एंड अट्रिया आर नाउ अगेन इन ए रिलैक्स्ड स्टेट, joint diastole as earlier. Soon the SAN generated a new action or potential and the events described above sequentially repeated to continue the process next cardiac cycle। और फिर SAN जो है वो जनरेट्स करता है और नेक्स्ट कार्डियक साइकिल स्टार्ट हो जाता है और इस तरह से हमारा हार्ट में कंटिन्यू कार्डियक साइकिल चलते रहता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वह है हम लोग को स्टडी करना है बीट एंड पल्स। ओके,